नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के हम आपको सेट पहले प्रैक्टिस करा रहे थे, अब टाइमिंग बदल गई, उसके अकॉर्डिंग हिंदी और हम आपको जीके जीएस के प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे थे। पर जो आपको 800 प्रश्न की सीरीज करा रहे थे उसका सेट नंबर 34 देखा था। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और उसमें कुछ प्रश्न रह गए थे क्योंकि करंट अफेयर जैसे जैसे पीछे के क्रम में हम जा रहे थे, थोड़ा सा ज्यादा पुरानी हो रही थी, इसलिए इन प्रश्नों को छोड़ दिया था। परंतु अब कुछ प्रश्न जो रह गए थे उनमें से जो छाट छाट के प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर शामिल करके अपनी जो सीरीज है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो सेट नंबर 35 जो है इसके अंतर्गत आज हम 20 प्रश्न लगभग जो है वो देखेंगे। और प्रश्न आपके सीरियल से नहीं होंगे। यहाँ पर जो प्रश्न आपके ऐसे हैं जो करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि करंट अफेयर हिस्ट्री बन चुकी है, तो उन प्रश्नों को हमने हटा दिया है। तो 727 प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। क्रम आगे पीछे होगा, उस पर आप दो खाना खाइएगा, उसमें परेशान ना होइएगा। तो वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? बीजिंग चाइना, टोक्यो जापान, लंदन इंग्लैंड, बर्लिन जर्मनी। तो ये चार ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। प्रीमियर के थ्रू हम आज के प्रश्न देख रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि अवेलेबल जो है वो नहीं होंगे, तो उस अकॉर्डिंग तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना ये है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बीजिंग यानी कि चाइना जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओलंपिक जो खेल हैं उनका जो समापन समारोह है वो आपका ऑलरेडी 2022 में हो चुका है, फरवरी 2022 में एक्चुअल में हुआ था। और बीजिंग चीन में जो है इसका आयोजन जो है वो लगभग 4 से 20 फरवरी के बीच में जो है वो किया गया था। और अगर बात करें कि पदक तालिका में शीर्ष पर यानी पहले नंबर पे कौन था, तो नॉर्वे का नंबर जो है वो देखने को जो है वो इसमें मिला था शीर्ष पर, जिसमें इसने कुल टोटल 37 पदक जो है वो जीते थे। इसमें से कुल 16 जो है वो स्वर्ण पदक जो है वो शामिल थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें जर्मनी आया था और तीसरे नंबर पर इसमें जो है वो चाइना रहा था, जो कि खुद मेजबान देश जो है वो था। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में खेल में भारतीय जो टीम है उसका जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था, तो पुरुष अल्पाइन स्कीयर जिनका नाम था आरिफ खान, उनके द्वारा जो है वो किया गया था। उद्घाटन समारोह के दौरान देश के ध्वजवाहक भी थे और समापन जो समारोह हुआ था उसके दौरान ये एक स्वयंसेवक ध्वजवाहक के रूप में जो है वो थे। बात करें अगर भारत की इसमें नंबर कौन आया था, तो भारत इसमें एक भी पदक जो है वो नहीं जीत पाया था। तो भारत खाली हाथ इसमें आया था। दूसरा प्रश्न 728 है, भारत के संदर्भ में पूछा गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? बताइए, विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर महेंद्र सिंह धोनी या फिर वीरेंद्र सहवाग, कौन सा इनमें से सही होगा? मेंटर के रूप में किसे जो है वो चुना गया? मेंटरशिप वो होती है ना, जैसे किसी को दिशा निर्देश देना हो, मार्गदर्शन देना हो, उस संदर्भ में। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। जब भी मेंटर की बात आती है तो नाम किसका देखने को मिलता है? महेंद्र सिंह धोनी का। आपको मालूम है कूल कैप्टन के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं को ही मेंटर जो है वो बनाया गया था। अगला 729 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को जो है वो मनाया जाता है? बताइए, विश्व गुलाब दिवस 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 20 सितंबर। यहाँ पर विश्व लिखा है इसलिए जो है आपको विश्व स्तर पर बताना है। और ये वो वाला गुलाब दिवस मत समझ लीजिएगा जो वो वैलेंटाइन वाला आप सोचते हैं, वो वाला अलग होता है, वो आपका फरवरी माह में होता है। तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो 22 सितंबर जो है वो सही होगा, जिसमें आपका विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं आपका 730 प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछा गया है भारतीय वायुसेना के संदर्भ में कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, अरुण अरूप राहा, वी आर चौधरी, वीरेंद्र सिंह धनोआ या नॉर्मन अनिल कुमार। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? वर्तमान में वायुसेना के भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में
तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी वाला यानी कि VR चौधरी आप जो देख रहे हैं, ये जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो VR चौधरी हैं, इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। तो ये आपके हैं जो कि आपके वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और अगर महानिदेशक की बात की जाए तो संजीव कपूर जो हैं, उनको जो है वो बनाया गया है। संजीव कपूर को बनाया गया था मई 2022 में। तो ये भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुसेना जो है उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 731 कि 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन जो है वो बनी है। स्मृति मंधाना, मिताली राज, सैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, कौन सा इनमें से सही होगा। 20,000 रन के रिकॉर्ड की यहाँ पर बात जो है वो की गई है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर मिताली राज जो है वो सही होगा। क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने यहाँ पर और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं छाट छाट के यहाँ पर रखे हैं, बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आप गायब देख रहे हैं तो वो हटा दिए हैं। तो मिताली राज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की पहली 20,000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर के रूप में जो है ये बन गई हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे गर्व की बात क्या है कि ये एक भारतीय है। अगला देखते हैं 732 प्रश्न। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता। द क्राउन, द अमेजिंग रेस, द गुड प्लेस, द हैंडमेड्स टेल, कौन सा इनमें से सही होगा। इसमें बहुत सी अलग अलग जो है वो कैटेगरी होती हैं। जैसे आपका बेस्ट, उसमें सहायक अभिनेता है, अभिनेत्री है, अभिनेत्री में नाटक है, कॉमेडी, मतलब बहुत सी अलग अलग इसमें जो है वो कैटेगरी होती है। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन द क्राउन आप जो देख रहे हैं ये सही होगा। उत्कृष्ट या आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का जो है इसको अवार्ड मिला था। इसमें उत्कृष्ट जो हास्य श्रृंखला है उसमें टेड लासो जो है उनको मिला था। तो अलग अलग इसमें बहुत सी हैं, तो हम सब ना बता करके जो आंसर है उसी की बात कर लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे, द क्राउन आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। इसे कब जो है वो समारोह को आयोजित किया गया था, तो 19 सितंबर जो है 2021 में इसे आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था, तो लॉस एंजल्स, शॉर्ट में LA लिख दिया है, लॉस एंजल्स जो है जिसके अंतर्गत कैलिफोर्निया में जो है वो आयोजित किया गया था। और कौन से नंबर का है, तो 73वें हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। 733 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, कौन सा इनमें से सही होगा। इन चारों ऑप्शन में से बताइए। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस के साथ अनुबंध जो है वो किया गया है इन लड़ाकू जो विमान है उनको खरीदने के संदर्भ में। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 734 की हाल ही में आपसे पूछा गया है, भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जलडमरू मध्य में शुरू हुआ। सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कौन सा इनमें से सही होगा। कौन दो देशों की नौसेनाओं के बीच जो है आपका, तो भारत और कौन सा देश था। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो इंडोनेशिया आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेना है इनके बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम क्या है, समुद्र शक्ति, इसका जो तीसरा संस्करण है आपका, इसका नाम है सुंडा जलडमरू मध्य, इस इलाके में जो है ये शुरू हुआ था। तो आपका आंसर यहाँ पर इंडोनेशिया सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। और वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा, जितने भी लोग वीडियो से जुड़ रहे हैं शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग भी वीडियो से जो है वो जुड़ते रहें।
735 प्रश्न आपसे कह रहा है कि हाल ही में एससीओ जो देश हैं उनके संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है शांतिपूर्ण मिशन 2021, इसके छठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा जो है वो की गई? रूस के द्वारा, भारत के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा या फिर तजाकिस्तान के द्वारा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में। बिल्कुल आपका रूस जो आप देख रहे हैं पहला वाला ऑप्शन यही जो है वो सही हो जाएगा। तो रूस के साथ जो है ये मेजबानी की जो है वो की गई थी। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस देश के कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? स्पेन है, इटली है, ब्रिटेन है या फिर जापान है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ये आपका कहाँ पर है? बिल्कुल आपका ये स्पेन में जो है वो स्थित है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और स्पेन के अंतर्गत किस द्वीप पर है? तो कैनरी द्वीप आपका पड़ता है, उसके अंतर्गत ये आ जाएगा ज्वालामुखी। और अगर बात करें कितने वर्षों बाद, तो 50 वर्षों में पहली बार इसमें विस्फोट जो है वो हुआ है। इससे पहले इसमें 1971 में विस्फोट हुआ था। 737 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अच्छा प्रश्न है। अमरोई मेघालय, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, बबीना उत्तर प्रदेश, अहमदनगर महाराष्ट्र? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सूर्य किरण जो है इसका 15वां संस्करण का जो अभ्यास है वो कहाँ जो है वो किया गया? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन पिथौरागढ़ उत्तराखंड जो है वो यहाँ पर सही होगा। और वैसे आपको ये नेपाल भी देखने में ऑप्शन डायरेक्ट मिल सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर पिछला वाला पूछा जाएगा क्योंकि इससे पहले नेपाल में हुआ था। ये दोबारा जो 15वां संस्करण हुआ है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। और 2020 वाला जो था वो आपका कोविड के कारण जो है वो आपका बंद कर दिया गया था, तो वो आपका नहीं हो पाया था। तो आप ये याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 35, 36 या फिर आपका 52 या फिर आपका 46? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। बिल्कुल आपका यहाँ पर 46वां स्थान जो है वो सही हो जाएगा। भारत जो है वो 2 स्थान ऊपर 46 स्थान पर आ गया है, अगर पहले से आप कंपैरिजन जो है वो इसका करेंगे। और जारी कौन करता है इसको? तो नीति आयोग जो है वो जारी करता है। और जो आपका नीति होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। रैंकिंग जरूर ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। अभी तक अगली नहीं जारी हुई है, तब तक पिछली आपको याद रखनी है, ताकि उससे पहले एग्जाम जो भी हो तो उसमें आप इसको सही करके आए। अगला देखते हैं। किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। छिंदवाड़ा जो आपका विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, उसका नाम आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल मध्य प्रदेश एमपी जो है वो सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है ये? एमपी में जो है वो स्थित है, और इसका नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे। यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी पूछा गया है, परंतु वर्तमान में ये मुख्यमंत्री आपके नहीं है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री
आपके हैं भगवंत मान, और इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो थे। आपसे पूछा ये क्या है कि चरणजीत सिंह चन्नी कौन से नंबर के थे, तो ये जीके के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो इन चारों ऑप्शन में बताइए 15, 16, 17 या 18 कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर 16वें जो है वो बिल्कुल सही होगा। 16वें मुख्यमंत्री जो है ये थे चरणजीत सिंह चन्नी। और 17 नंबर के कौन है, तो भगवंत मान है। भगवंत मान किस पार्टी से रिलेटेड है, तो आम आदमी पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में आप कहते हैं, उससे संबंधित है। कब इन्होंने जो है ज्वाइन किया था, तो तारीख थी 16 मार्च 2022 की। तारीख को आप याद रख सकते हैं। 16 मार्च 2022 जो है ये आप कार्यकाल शुरू होने की डेट के तौर पर भी कह सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 741 प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया। 2020 लिखा है पर मिला आपका 2021 में ही है, और किसे जो है वो दिया गया उनका नाम आपको बताना है। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह, एसवी सरस्वती, राजेंद्र सिंह, सूर्यदेव सिंह। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो बी वाला ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती जो आप देख रहे हैं ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। नाम ध्यान रखिएगा केवल, एस वी सरस्वती को ये पुरस्कार दिया गया था। और रामनाथ कोविंद जी जो हैं, जो कि पहले राष्ट्रपति, पहले मतलब पहले नंबर के नहीं, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, क्योंकि अब तो बदल गई हैं, तो अब पहली आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं उसके रूप में बन गई हैं, जिनका नाम भी आपने अभी हाल ही में सुना, चर्चा में इतना रहा, तो कि आपकी द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं। तो पहले ये थे इससे, तो इन्होंने ही द्वारा जो है वो इन्हें दिया गया था पुरस्कार। पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जो जीआई टैग दिया गया हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को, जीआई टैग वो किस राज्य के जो है वो थे। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मणिपुर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही होगा। मणिपुर में ही होते हैं हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यही सही होगा। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, बीरेन सिंह। उनके द्वारा ये जो है बीरेन सिंह, तो इन्होंने ही ये जो ऐतिहासिक दिन है आप कह सकते हैं, उसकी घोषणा जो है वो की थी, जो जीआई टैग दिया गया था सितंबर 2022 में दिया गया था, 2021 में। 744 प्रश्न है, हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में आपसे पूछा गया है, कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है। बायजूस के साथ, अन अकेडमी के साथ, वेदांतु के साथ, स्किल संस्था के साथ, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बायजूस जो है वो सही होगा। कक्षा से 6 से 12 के जो बच्चे हैं उनको प्रीमियम लर्निंग रिसोर्सेज जो है फ्री में देने के लिए नीति आयोग ने जो है वो साझेदारी जो है वो की है। अगला देखते हैं 746 प्रश्न, जो कि लास्ट होगा इस वीडियो का, और इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का देखने से पहले जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो 746 प्रश्न आपका लास्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने, आपको बताना है, कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है। नीति आयोग, रॉकी फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर
बिल्कुल डी वाला जो है वो सही होगा। खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है, ये योजना की शुरुआत इस संस्था के द्वारा जो है वो की गई है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्पिन योजना का नाम है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद या मनसुख मंडाविया? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।